हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से मैंने लेक्चर डाला नहीं था यूट्यूब में। सो टुडे आई हैव कम टू डिलीवर अ टॉपिक, अ स्मॉल टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करते हैं। दैट इज इन लोकेटिंग द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स in cubic closed packing and hexagonal closed packing. Today we are discussing about the cubic closed packing. I presume certain things which everybody knows over here, और वो ये है कि जो CCP पैकिंग है इट इज सिमिलर टू FCC यूनिट सेल, ठीक है ना। और FCC यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड दे आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स। फाइन। तो उस पैकिंग में, उस यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन क्या है, उसके बारे में एक डिस्कशन हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4. इट मींस देयर विल बी 4 स्फीयर्स which will be surrounding a tetrahedral void, ठीक है ना। सो डेफिनेटली उनके सेंटर्स को हम मिलाते हैं लैटिस पॉइंट्स के, सो इट लीड्स टू द टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री. बट इफ वी एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ FCC unit cell, and if we tend to check this thing, where is the presence of tetrahedral and octahedral void in CCP packing containing FCC unit cell? A tetrahedral void is formed by one corner and three face centers atoms. किस किस से फॉर्म होता है? एक कॉर्नर से और तीन फेस सेंटर्स एटम से, ठीक है। इसको हम एक मॉडल के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. आई एम हैविंग द मॉडल ऑफ NaCl ओवर हियर. यू कैन सी द मॉडल ओवर हियर. आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ग्रीन पॉइंट्स है और एक ग्रे यूनिट्स है, ठीक है ना। जो ग्रे यूनिट्स हैं दे आर द सोडियम आयंस ओवर हियर, और जो जो ग्रीन यूनिट्स हैं दे आर द क्लोराइड आयंस, ठीक है। यू कैन सी द होल स्ट्रक्चर. आई एम शोइंग यू द होल स्ट्रक्चर. यू कैन सी कि क्लोराइड आयंस सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. दिस इज द NaCl क्रिस्टल. ये क्या है? NaCl का क्रिस्टल है. इस NaCl के क्रिस्टल में यू कैन चेक दिस थिंग कि यहाँ पे सोडियम आयंस सारे एच सेंटर्स पे हैं. यू कैन verify yourself. All the H centers are having the sodium ions. There is a gray atom that is shown at the center, which is also the sodium ions. And chloride ions कहाँ पे present है? They are present at all the corners. In addition to that, they are also present at all the 6 phase centers. Got the point? So at all the corners, at all the face center, there is a presence of chloride ions, and at the edge centers and at the body center position, there is a presence of sodium ions. If we further analyze the molecule of NaCl, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसको आप चेक करो तो आपको यहाँ से दिख रहे होंगे that there are 4 mini cubes you must have seen over here. इस तरफ से भी होंगे और इस तरफ से भी होंगे. सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिट सेल में 8 मिनी क्यूब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, आई हैव डिवाइडेड द यूनिट सेल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है. इज दैट थिंग क्लियर? So this is the unit cell which we have indicated for NaCl, and 8 mini cubes are indicated over here. Now let us find the position of the tetrahedral void in this case. Fine. You can see any mini cube that is present over here. आप अगर देखो तो मैं जो ये वाला मिनी क्यूब है उसको देख रहा हूं. अगर इस मिनी क्यूब को देखता हूं तो यहाँ पर क्या है? क्लोराइड आयंस, ठीक है. यू कैन सी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयंस. ये क्लोराइड आयंस है, ये सोडियम आयंस है, ये क्लोराइड आयंस है, ये सोडियम आयंस है. इसके जस्ट नीचे ये जो मिनी क्यूब का ही पार्ट है, इसमें ये क्लोराइड आयंस है, क्लोराइड आयंस है, सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस है. यू कैन सी इन दिस केस देयर आर 4 क्लोराइड आयंस दैट आर प्रेजेंट. एक ये कॉर्नर वाला है, ठीक है. और ये 3 फेस सेंटर वाले क्लोराइड आयंस कौन कौन से हैं? एक तो ये फेस सेंटर वाला क्लोराइड आयन है, एक ये फेस सेंटर वाला क्लोराइड आयन है, और एक ये फेस सेंटर वाला क्लोराइड आयन है, ठीक है ना. आई एम टॉकिंग फॉर दिस क्यूबिक दिस 1/8 पार्ट ऑफ द यूनिट सेल. सो एक ये वाला क्लोराइड आयन, दिस क्लोराइड आयन,
दिस क्लोराइड आयन एंड दिस क्लोराइड आयन। फाइन, इनके बीच में ये क्या है, ये इस मिनी क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर है। कैसे? क्लोराइड आयन यहाँ पे, क्लोराइड आयन ये, क्लोराइड आयन यहाँ पर है। सिमिलरली क्लोराइड आयन इधर और इधर, इंडिकेटिंग दैट दे आर प्रेजेंट एट द ऑल्टरनेट कॉर्नर्स। और इसके जस्ट सेंटर पे, सेंटर ऑफ दिस मिनी क्यूब, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। Similarly, sodium ion is present in this mini cube, in this mini cube, in this mini cube. In addition to that, in this mini cube, यहाँ पर और यहाँ पर present है. So there are 8 mini cubes present, and at the centers of all the mini cubes there is a presence of sodium ions. There is a presence of a tetrahedral void that is present. So this was an FCC unit cell, and I am indicating that in this FCC unit cell, at all the centers of the mini cubes there is a presence of the tetrahedral void. Tetrahedral void present है. Is that thing clear? Definitely, तभी तो हम ये कहते हैं कि number of tetrahedral voids किसके बराबर है? 8. Because every tetrahedral void which is present at the center of the mini cube is not being shared by the other unit cell. अगर वो और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा. ठीक है? So that is, we are indicating the number of tetrahedral voids, it is equal to 8. Fine. Similarly, अगर मैं इसके लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो आई एम इंडिकेटिंग कि यहां पर ये एक कॉर्नर एटम है, ठीक है, और यहां पर एक ये जो एटम्स इंडिकेटेड हैं यूनिट सेल में, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं कि ये मिनी क्यूब है. व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? अ मिनी क्यूब. और इस मिनी क्यूब में you can see that these 4 atoms which are present at the alternate corners, ठीक है, यहां पर सेंटर पे क्या होगा? there will be a tetrahedral void indicated. ठीक है ना. और यहां पर अगर मेरे को रेडियस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो you can see that यहां पर और ये tetrahedral void present है. ठीक है ना. so this length is very well known to you. ये लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल है मिनी क्यूब का, जिसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं? 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल टू b√3. और इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये वाला एटम और जो कॉर्नर में एटम होगा वो भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? मेक ए डिस्टेंस ऑफ, जो फेस डायगोनल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? दैट इज कितना होता है? दैट इज b√2. तो ये क्या हो गया? ये रेडियस ऑफ अनायन है, यहाँ पर भी अनायन होगा, ऑल्दो वी हैव नॉट इंडिकेटेड. तो ट्वाइस द रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल टू b√2. यहाँ से हम रेडियस रेशियो की वैल्यू निकालते हैं Rc प्लस Ra, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो वी गेट दिस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 1 प्लस Rc/Ra इक्वल टू √3/2. और ये रेशियो जो आई है ये क्या आई है? फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है ना. हमने सीसीपी के लिए डिराइव कर दिया कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका जो रेडियस रेशियो का मैग्नीट्यूड है वो कितना आता है? 0.225. इफ आई से दैट द रेडियस ऑफ अनायन इज ऑफ लेंथ ऑफ 100 पिकोमीटर, तो रेडियस ऑफ कटायन कितनी लेंथ का होगा? रेडियस का होगा 22.5 पिकोमीटर का होगा. ठीक है. सिमिलरली लेट अस एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. इन दिस केस the octahedral void has 2 orientations, has 2 possible positions in the CCP. What are those? One of them is present just at the center, जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में भी होता है. और ये जो सोडियम आयंस है या कह लो टेट्राहेड्रल वॉइड है, हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सराउंडेड है 6 क्लोराइड आयन से. कौन कौन से? फेस 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 फेस. ठीक है ना. तो डेफिनेटली ये जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जगह पर सोडियम क्लोराइड में एंड सोडियम आयंस प्रेजेंट है. टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑल वेकेंट इन द क्रिस्टल ऑफ NaCl. फाइन. सो हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर्ड पोजीशन in the CCP or FCC unit cell and is surrounded by 6 lattice points present at the face centers. In addition to that, अगर मैं कोई एज सेंटर कंसिडर करता हूं, सपोज ये सोडियम आयन है यहाँ पर. इफ आई कंसिडर दिस सोडियम आयन, इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोराइड आयंस? हमें दिख रहा है ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है और ये क्लोराइड आयन है. ऐसा ही इधर जैसे इधर है वैसे ही इतने डिस्टेंस पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? देयर विल बी अनदर क्लोराइड आयन दैट विल बी प्रेजेंट
और जैसे यहाँ पे इतनी दूरी है, इतनी ही a/2 दूरी और आगे होगी, where a is the edge length. So this edge center ion, edge center पे क्या है, हमने कहा कि octahedral void present है, और इस octahedral void का हम कह सकते हैं कि it is surrounded by this phase center, this corner, और इसी के आगे एक और phase center होगा और इधर phase center होगा, ठीक है ना? So I can say one thing, that the octahedral void has two possible orientation in the CCP or FCC packing. One of them is present at the body centered position, which is surrounded by 6 spheres on the face centers of the unit cell. Another is the one that is present at the edge center, which is surrounded by 2 corner and 4 lattice points which are present at the face centers. ठीक है? और अगर हम octahedral void में radius ratio की value calculate करते हैं, which can be simplified and can be determined, RC upon RE की value कितनी आती है? 0.414 in this case. So since an octahedral void which is present at the center of the unit cell will make 100% contribution, तो ये क्या हो गया? इसका contribution 1 है, और जो edge पे present थे वो definitely हमें पता ही है कि it is common to 4 unit cells. So we write 12 into 1/4. There will be 4 octahedral voids and there will be 8 tetrahedral voids present in FCC unit cell of the CCP packing. Got the point? Next class में या next lecture में I'll be discussing about the hexagonal closed packing. उसमें tetrahedral और octahedral void की जो positions हैं, उसमें कौन से वो 4 spheres हैं जो टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई को सराउंड करते हैं, और वो कौन सी पोजीशंस हैं जो 6 स्फीयर से सराउंड होती है, ठीक है? थैंक यू।